Ladies and gentlemen, you are not ready. सब कुछ इंक्रिप्शन पे टिका है, लेकिन क्या हो अगर भविष्य में एक ऐसा कंप्यूटर आ जाए जो हमारे सबसे मजबूत डिजिटल तालों को यूं सेकंडों में तोड़ दे। देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये क्वांटम कंप्यूटिंग की हकीकत है और इसका सीधा निशाना क्रिप्टो की दुनिया पर है। तो सवाल यही उठता है कि जो डिजिटल संपत्ति आज पूरी तरह सुरक्षित लगती है, क्या वो कल भी उतनी ही महफूज रहेगी? ये सवाल पूरी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और आज हम यही देखने वाले हैं कि इस आने वाले खतरे से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और ये साफ कर दूं, ये सिर्फ क्रिप्टो की बात नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग आज की हर डिजिटल सुरक्षा के लिए एक जबरदस्त बदलाव लाने वाली है। ये वो मशीनें हैं जो ऐसी समस्याओं को हल कर सकती हैं जो आज के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों के लिए भी नामुमकिन है। देखिए, हमारी मौजूदा सुरक्षा, जिसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, उसे एक तरह की डिजिटल तिजोरी समझिए। इसे एक चाबी यानी पब्लिक की से कोई भी लॉक कर सकता है, लेकिन इसे खोलने के लिए एक दूसरी खुफिया चाबी चाहिए जिसे प्राइवेट की कहते हैं। अब ये पूरा सिस्टम ऐसी मुश्किल गणितीय पहेलियों पर बना है जिन्हें आज के कंप्यूटर हल नहीं कर सकते, लेकिन एक शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर शोर के एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके इस तिजोरी को बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक हमलावर किसी की पब्लिक की से उसकी प्राइवेट की का पता लगा सकता है। मतलब वो किसी के भी डिजिटल सिग्नेचर की नकल कर सकता है और उनके वॉलेट से फंड्स चुरा सकता है। और सबसे खतरनाक बात, नेटवर्क को लगेगा कि ये एक असली ट्रांजैक्शन है। ये क्रिप्टो की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। पर घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि दुनिया भर के क्रिप्टोग्राफर्स सालों से इस समस्या पर काम कर रहे हैं और इसका समाधान है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, यानी एक नए तरह का एन्क्रिप्शन, एक ऐसी डिजिटल ढाल जिसे क्वांटम कंप्यूटर भी नहीं भेज सकते। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। अमेरिका की एक संस्था है NIST, जो डिजिटल सुरक्षा के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। वो 2017 से ही इन नए मानकों को चुनने के लिए एक बहुत सख्त प्रक्रिया चला रही है। जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है, ये एक लंबी और सोची समझी प्रक्रिया है जिसका मकसद सबसे सुरक्षित और सबसे भरोसेमंद समाधान खोजना है। तो अब जब समाधान तैयार हो रहे हैं, तो ब्लॉकचेन क्या कर रहे हैं? यहां पर हमें दो खेमे दिखते हैं। पहला है प्रोएक्टिव खेमा। ये वो ब्लॉकचेन्स हैं जो इंतजार नहीं कर रहे, वो इस भविष्य के खतरे को आज की एक इंजीनियरिंग चुनौती मानकर उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी जल्दी क्यों? इथेरियम के विटालिक ब्यूटेरिन का मानना है कि इस बात की 20% संभावना है कि क्रिप्टोग्राफी को तोड़ने वाले क्वांटम कंप्यूटर्स इसी दशक में आ जाएंगे। अब 20% सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन सोचिए, जब दांव पर सब कुछ लगा हो तो 20% का खतरा भी बहुत बड़ा होता है। इसीलिए पहले से तैयारी करना ही समझदारी है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है एप्टोस। उन्होंने AIP 137 का प्रस्ताव दिया है। ये लोगों को क्वांटम प्रतिरोधी सिग्नेचर इस्तेमाल करने का एक ऑप्शन देता है और ये NIST से मंजूर शुदा स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करता है। सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से ऑप्ट-इन है। मतलब जो लोग एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहते हैं वो इसे चुन सकते हैं, बाकियों के लिए सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, कोई जबरदस्ती नहीं। और सिर्फ एप्टोस ही नहीं, सोलाना भी इसी रास्ते पर है। वो एक अलग टेस्टनेट पर क्वांटम प्रतिरोधी सिग्नेचर्स को टेस्ट कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या इससे नेटवर्क की स्पीड पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। लेकिन हर कोई इतनी तेजी से कदम नहीं उठा रहा है। बिटकॉइन की दुनिया में ये बहस बिल्कुल अलग है। वहां ये मामला तात्कालिकता बनाम स्थिरता का है। इसे इनएक्शन समझना गलत होगा। ये असल में एक बहुत गहरी दार्शनिक बहस है। तो यहां दो बिल्कुल अलग सोच हैं। एक तरफ है एप्टोस और सोलाना जैसे प्रोजेक्ट्स जो कहते हैं अभी एक्शन लो। दूसरी तरफ है बिटकॉइन समुदाय की सतर्क सोच जो स्थिरता और लंबे समय के भरोसे को सबसे ऊपर रखती है और किसी भी तरह की घबराहट से बचना चाहती है। ब्लॉकस्ट्रीम के CEO एडम बैग जैसे बिटकॉइन के दिग्गज डेवलपर्स का यही तर्क है। उनका कहना है कि ये खतरा अभी दशकों दूर है। अभी से इसका ढिंडोरा पीटने से सिर्फ बाजार में पैनिक फैलेगा और कुछ नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। निक कार्टर जैसे इन्वेस्टर्स का मानना है कि खतरे को पूरी तरह से खारिज कर देना ये तो और भी खतरनाक है। इससे इन्वेस्टर्स को एक सिग्नल जाता है कि शायद कोई बैकअप प्लान है ही नहीं जो लंबे समय में भरोसे के लिए ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई सिर्फ कोड या तकनीक की नहीं है, ये असल में दो अलग अलग रणनीतियों की कहानी है कि जब भविष्य अनिश्चित हो तो विश्वास और भरोसे को कैसे संभाला जाए। इसे ऐसे समझिए, एप्टस और सोलाना के लिए ये एक रूटीन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड जैसा है।
लेकिन बिटकॉइन के लिए ये उसकी पहचान का सवाल है। उसकी पूरी वैल्यू ही उसकी मजबूती और स्थिरता पर टिकी है। इसलिए वहां जरा सा भी बदलाव एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। दांव बहुत ऊंचे हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या समझा। पहली बात, क्वांटम खतरा असली है और इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। दूसरी बात, इंडस्ट्री में दो रणनीतियां हैं, एक जो अभी एक्शन ले रही है और दूसरी जो सावधानी से बहस कर रही है। और सबसे जरूरी बात, ये बहस सिर्फ तकनीक की नहीं बल्कि विश्वास और धारणा की है, खासकर बिटकॉइन के लिए। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब भविष्य अनिश्चित हो तो एक ऐसे खतरे की तैयारी कैसे की जाती है जो आज दिखाई तक नहीं दे रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री अपने अपने तरीके से